हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 46 और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। जैसे डिमांड में हमने पढ़ा था ना, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, वैसे ही यहाँ पर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई है। तो हमने दो एस्पेक्ट देखे थे, इंडिविजुअल एंड मार्केट। तो यहाँ पर हमने कॉमन फैक्टर्स को लिख दिया है। दैट मीन्स सारे फैक्टर्स ले लिए, क्योंकि हम यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रहे। बट अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर इतने को राउंड करके और ब्लैक में कुछ पॉइंट्स को लिखा है, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स के पॉइंट है। और अगर सारे पॉइंट्स को हम लोग ले लेंगे तो पूरे के पूरे पॉइंट्स मार्केट सप्लाई के अंदर में मार्केट सप्लाई के फैक्टर के रूप में क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग को अगर एग्जाम में आएगा कि राइट डाउन द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, तो आप क्या करोगे, पूरे फैक्टर्स को लिख सकते हो वहां पर, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इंडिविजुअल फैक्टर्स दे सकते हो हेडिंग, उसमें आप इसको लिख दिए। फिर मार्केट फैक्टर्स देके आप इंडिविजुअल के केवल पॉइंट्स को लिख दिए और 3 पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या फिर आप कॉमन सारे फैक्टर्स को भी लिख सकते हो। अब देखो, यहाँ पर एक एक फैक्टर्स को हमें समझना है कि ये सारे फैक्टर्स कैसे सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो हम शुरू से लॉ में पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाइल अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, प्राइस राइज करेगा तो सप्लाई भी सप्लायर जो है वो बढ़ा देगा, और वाइस वर्सा, प्राइस फॉल करेगा तो वो सप्लाई को भी कम कर देगा, क्योंकि उस डायरेक्ट उसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन होता है और वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो प्रॉफिट कब कमाएगा, तो बढ़े हुए प्राइस पे कमाएगा, ज्यादा सप्लाई करके। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स वो सारे फैक्टर्स जो हमारे प्रोडक्शन में लग रहे हैं, वो चाहे फिक्स फैक्टर्स हो, वेरिएबल फैक्टर्स हो, वो दोनों तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। मीन्स हमारा जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे रॉ मटेरियल का कॉस्ट लग रहा है, लेबर लग रहे हैं, लैंड लग रहा है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अगर ये चारों में से जिसका भी कॉस्ट हमारा कम पड़ते जाता है, या फिर हो सकता है 2-3 फैक्टर्स ऐसे हों जिसका कॉस्ट हमें कम लगे, तो अगर कॉस्ट कम होगा तो सप्लाई बढ़ाएंगे और कॉस्ट ज्यादा होने पर सप्लाई कम कर देंगे। मान लो हमारे लेबर चार्जेस बहुत ज्यादा लग जा रहे हैं, आगे से जो हम रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं वो बहुत महंगा आ रहा है, तो फिर क्या होगा, हम प्रॉफिट उतना नहीं कमा पाएंगे ना, तो क्या होगा, यहाँ पर सप्लाई कम हो जाएगी। दैट मीन्स इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो आप इसमें रिलेशन भी बता सकते हो कि जब ये फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं तो वहां रिलेशन कैसा होता है। थर्ड आता है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब यहाँ पर इसे ध्यान से समझना, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इसको एक्सप्लेन करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ कोई इनिशियंस नहीं बनाया है। देखो, मान लो कि एक प्रोडक्ट से, एक रॉ मटेरियल से, मैं रॉ मटेरियल वर्ड यूज कर सकती हूँ, एक रॉ मटेरियल से हम कुछ 2-3 तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं जो कि आपको समझ में भी आ जाएगा। मान लो कि वुड, ठीक है, वुड लेते हैं या उसमें बैम्बू ले लेते हैं पर्टिकुलर, उससे कोई एक सप्लायर एक तो फर्नीचर बनाता है और दूसरा कुछ डेकोरेशन के सामान बनाता है। ठीक है, मीन्स डेकोरेटिव पीसेस बनाता है। तो वो देख रहा है कि उसके जो फर्नीचर हो रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डेकोरेटिव पीसेस। तो वो क्या करेगा कि, ध्यान से समझना, वो ज्यादा फर्नीचर पे दिमाग लगाएगा, ज्यादा फर्नीचर बनाएगा, क्योंकि हाई प्राइसेस पर क्या हो रहे हैं, उसको प्रॉफिट जो मिल रहा है फर्नीचर से ज्यादा मिल रहा है, और उसके कंपेयर में डेकोरेटिव पीसेस जो वो बना रहा है, डेकोरेशन का सामान जो बना रहा है, वो उसे कम प्रॉफिट दे रहा है। तो वो क्या करेगा कि जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन वो करेगा, वो किसका करेगा, तो फर्नीचर का करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो, हमने देखा कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हाई होती जाएगी सप्लाई बढ़ेगा। आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों, तो देखो, हाई टेक्नोलॉजी पे हमारा कॉस्ट कम हो जाता है, और हमने देखा है कि जब कॉस्ट कम होगा तो सप्लाई हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी होती जाएगी, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी हमारी है, दैट मीन्स वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर रही है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो सीधे हम लोग देखते हैं क्या, कि टेक्नोलॉजी राइजेस देन सप्लाई राइजेस एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट आता है यूनिट टैक्स। अब यहाँ पर देखो, टैक्सेशन,
अगर गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेशन की पॉलिसी चेंज कर दी, ज्यादा टैक्स लगा दिया चीजों पर, तो ज्यादा टैक्स अगर लगता है तो क्या होता है कि हम लोग सामान को कम खरीदते हैं ना। अगर मान लो कि हम शॉपिंग करने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो क्या होता है, अगर उसमें बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस लग जाएं, तो अगर मंथ में हम मान लो 2 बार जा रहे हैं तो क्या होगा, सोचेंगे नहीं यार एक ही बार जाते हैं, फिजूल का टैक्स बहुत लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हमारा टैक्स फॉल कर रहा था तो सप्लाई क्या हो रही थी, जब कस्टमर डिमांड ही नहीं करेगा, हमने कहा ना कि नहीं हम नहीं जाते, ऐसा हमने डिमांड में पढ़ा था, तो जब हम ऐसा करेंगे एज ए कस्टमर, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, कम टैक्स होने पर वो क्या करेगा, सप्लाई को बढ़ा देगा। ठीक है, क्योंकि टैक्स अगर उसका कम लग रहा है ना, तो वो सप्लाई राइज करता है, और टैक्स अगर ज्यादा लग रहा है, दैट मीन्स टैक्स राइज कर रहा है, तो वो सप्लाई। चलो एक बार शुरू से टैक्स को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, ठीक है, मान लो कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, टैक्स को कम कर दिया। ठीक है, चीजों पर टैक्स कम लगा दिए, तो क्या होगा, डिमांड कस्टमर ज्यादा करेंगे ना। यहाँ पर जो हमने डिमांड चैप्टर में पढ़ा था कि अगर मान लो कि हम रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां हमारा टैक्स पहले जितना लग रहा था अब उससे कम लग रहा है, तो क्या होगा कि हम डिमांड ज्यादा करेंगे। अगर टैक्स ज्यादा लगता तो हम डिमांड कम कर देते। तो जैसे हम डिमांड कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली सप्लायर को भी तो अपनी सप्लाई करनी पड़ेगी। मान लो कि हम रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है, 1 मंथ में मैं 2 बार जाती हूँ, या फिर मैं वीकेंड्स में जाती हूँ, तो मैं वही बताती हूँ चलो आपको। मैं 4 टाइम्स क्या हुआ कि अभी रेस्टोरेंट जा रही हूँ। ठीक है, हर संडे हम लोग क्या करते हैं, चलो बाहर खाना खाते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या है, सपोज दैट मैं यहाँ पर एक रैंडम रेट ले रही हूँ, ये जरूरी नहीं है कि कंफर्म रेट हो। अब अभी जो मैं जाती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, 10% क्या होता है, टैक्स पे करती हूँ। ठीक है, अब ये टैक्स क्या हो गया, सडन बिना किसी कारण 25% हो गया। ठीक है, 10% से सीधे गवर्नमेंट ने क्या किया, 25% टैक्स लगा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने सोचा नहीं यार इतना टैक्स कौन देगा, महीने में 2 ही बार जाएंगे या 1 ही बार जाएंगे, तो क्या हो गया, मैंने अपनी डिमांड को कम किया ना। हाँ, तो जब डिमांड को कम किया तो सप्लायर भी क्या करेगा, अपनी सप्लाई को कम करेगा ना। तो टैक्स अगर राइज करेगा तो सप्लायर क्या करेगा, अपनी सप्लाई को कम कर देगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं होगी उसके प्रोडक्ट की, तो वो सप्लाई करके क्या करेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यूनिट टैक्स, दैट मीन्स अगर टैक्स फॉल करेगा तो सप्लाई राइज करेगी, और वाइस वर्सा टैक्स राइज होने पर सप्लाई फॉल कर जाएगी। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म का 2 ऑब्जेक्टिव होता है मेनली, या तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है या फिर ज्यादा सामान बेचना चाहता है। जब वो प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहेगा, मोर प्रॉफिट उसको चाहिए होगा, तो वो कब चाहिए, तो वो ज्यादा जब प्रॉफिट कमाना चाहेगा तो हाई प्राइस पे, प्राइसेस हाई रहेंगी, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर वो सेल को बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेल करूं, मेरे प्रोडक्ट्स को मैं सेल करके हटा दूं, मुझे अपना टारगेट पूरा करना है। ठीक है, अगर वहां पर उसका ऑब्जेक्टिव, उसका गोल टारगेट पूरा करना हो जाता है, तो उस जगह वो क्या करेगा, कम प्राइस में भी सामान को बेच देगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फर्म्स इन दी मार्केट। ये तो पता ही है, ज्यादा फर्म होंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी। मार्केट में पहले 2 दुकान थी, ठीक है, 2 दुकान थी, तो मैं क्या कर रही थी, मार्केट की सप्लाई 50-50 दोनों दुकानों में देती थी। अभी मार्केट में उस एरिया से थोड़ा आगे बढ़कर 2 दुकानें और खुल गई, तो क्या हुआ, एज ए प्रोड्यूसर मैं जहां 50 और 50 मीन्स 100 मार्कर्स की सप्लाई करती थी, अब क्या होगा, 2 और दुकानों में मुझे सप्लाई करना है, तो मैं 100 यूनिट्स को और बढ़ाऊंगी। दैट मीन्स जब फर्म बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इसको ध्यान से समझना। अगर मान लो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में, जैसे मुझे पता है कि ये मार्कर जो है वो रेगुलर बेसिस पे बिकता है, और कल आज मैं इसे 10 रुपए में बेच रही हूँ, आने वाले 2-4 दिन में क्या होने वाला है कि मार्कर का प्राइस बढ़ने वाला है। क्यों, जैसे कि मान लो अभी लॉकडाउन चल रहा है,
तो लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि टीचर्स को जो है घर से पढ़ाना पड़ता है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो जो आपका व्हाइट बोर्ड है, मार्कर्स है, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो सप्लाई क्या है, बढ़ानी पड़ेगी। तो मुझे पता है कि आने वाले कुछ समय में भी स्कूल्स नहीं खुलने वाले, तो ये मेरे जो मार्कर की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो मैंने क्या किया, अभी सप्लाई को रोक दिया कि भाई अभी तो 10 रुपए में मार्कर बिक रहा है, कल 12 रुपए में बिकेगा, चूंकि लॉकडाउन है और सभी कोई क्या कर रहे हैं, अभी घर से जनरली क्लासेस ले रहे हैं। तो 10 की जगह जब 12 रुपए में मेरा मार्कर बिकेगा, तो आज मैंने सप्लाई को कम कर दिया, और कल जब मार्केट में प्राइस इसका बढ़ जाएगा तो मैं क्या करूंगी, बहुत ज़्यादा सप्लाई करना शुरू कर दूंगी। तो ये हुआ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली सप्लाई। उसके वाइस वर्सा मुझे पता है कि कल से तो स्कूल खुल जाएंगी, तो जो लोग घर में व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, मार्कर का ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, अब उतना यूज़ नहीं रह जाएगा, क्योंकि स्कूल में पढ़ाएंगे ना, वहाँ तो चौक और बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। स्कूल में जो जितना यूज़ हो रहा था बस उतना ही होगा। तो अब क्या है, मेरे मार्कर का प्राइस जो है नॉर्मल उतना ही आने वाला है जितना पहले चल रहा था, या फिर और कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करूँगी मैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं प्राइस को कम भी कर दूँगी। ठीक है, अब आगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये है हमारा लास्ट पॉइंट। ये क्या है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अच्छा है, मीन्स जो सप्लाई प्रोड्यूसर को मार्केट तक करनी है उसको पहुंचाने के साधन उसके पास अच्छे हैं, तो सप्लाई मार्केट में आसानी से होगी, ज़्यादा होगी। और अगर वो साधन ही सही से अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये था बच्चों फैक्टर्स हमारे पास में डिटर्मिनेंट सप्लाई के। आई होप कि आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग क्या करोगे कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपने क्या समझा, कितना समझा और कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।